नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। वक्त आ गया है भारत आत्मनिर्भरता के लिए अपनी तकनीकी बुनियाद तैयार करे। विराम। भारत को तकनीकी संप्रभुता की ओर तेजी से बढ़ना होगा। विराम। इस बात का क्या मतलब है? आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां 3D प्रिंटिंग, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन जैसे कनेक्टेड डिवाइस सभी तरह की गतिविधियों के लिए मौलिक हो गए हैं। विराम। ये सब चौथी औद्योगिक क्रांति के आधार तत्व हैं। विराम। जो देश इन तकनीकों का उपयोग अपने खुद के प्लेटफॉर्म बनाने के लिए नहीं करेगा, उसे समाधान की तलाश में बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। विराम। प्रौद्योगिकी है आत्मनिर्भरता हमारी आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विराम। पैरा। भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं के निर्माण के लिए अपने निवेश और कोशिशों को तेज कर देना चाहिए। विराम। हमें गौर करना चाहिए कि चीन ने अमेरिका के तकनीकी मुकाबले के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। वह 2030 तक अमेरिका की तकनीकी बराबरी कर लेने के लक्ष्य के साथ बढ़ रहा है। विराम। अनेक मामलों में चीन की आलोचना हो सकती है, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि दूरगामी रणनीति बनाकर तकनीकी संप्रभुता को कैसे हासिल किया जा सकता है। विराम। दवा क्षेत्र पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। विराम। ज़्यादातर दवाओं के लिए 60 से 80% सामग्री चीन से आयात की जाती है। विराम। ऐसा पिछले 15 वर्ष में हुआ है, जब हमने आयात को मंजूरी देते हुए अपने देश में निर्माण को खत्म या कम होने दिया। विराम। पैरा। आज तकनीकी संप्रभुता का मोल बहुत अधिक है। हमारा उद्देश्य भारत को डिजिटल बुनियादी ढांचे के मामले में आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। विराम। हमारे व्यवसायों और सरकारी कामकाज में लगे अधिकांश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर हमारा अपना नियंत्रण होना चाहिए। विराम। आइए हम कुछ ऐसे क्षेत्रों को लेते हैं जहां संप्रभु नियंत्रण की जरूरत है। विराम। संप्रभु नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि सरकार ही डिजिटल बुनियादी ढांचे की मालिक हो जाए। विराम। इसका मतलब है सरकार को व्यापक जनहित के लिए इस क्षेत्र या काम को विनियमित करने में सक्षम होना चाहिए। विराम। पैरा। हमें सबसे पहले डाटा और साइबर सुरक्षा चाहिए। विराम। भारत दुनिया में सबसे बड़े खुले बाजार वाला लोकतंत्र है। विराम। 1 अरब से अधिक नागरिकों से जुड़े डाटा को घरेलू संस्थानों द्वारा ही नियंत्रित और विनियमित किया जाना चाहिए। विराम। पिछले कुछ वर्षों में डाटा के स्थानीयकरण और गोपनीयता पर जीवंत बहस चली है और एक अच्छे लोकतंत्र में यह बहस होनी चाहिए। विराम। भारत को डाटा के उपयोग को लेकर स्पष्ट कानून बनाने होंगे। विराम। डाटा संरक्षण कानून पर अभी भी संसद में चर्चा चल रही है और उम्मीद है इसी साल एक सशक्त और व्यवहारिक कानून बन जाएगा। विराम। इसी से जुड़ा है साइबर सुरक्षा का मामला। विराम। आज नगद सब्सिडी देने से लेकर करोड़ों के कारोबार तक ऑनलाइन हो गए हैं। विराम। व्यवसाय के हर आयाम को साइबर सुरक्षा की जरूरत है। विराम। आज की दुनिया में साइबर हमला सीमा पर हमले
की तुलना में अधिक हानिकारक हो सकता है, विराम। फिलहाल भारत को साइबर सुरक्षा प्रबंधन के लिए भारतीय या मित्र देशों द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा, विराम। हमें समान विचारधारा वाली कंपनियों के साथ ठीक उसी तरह काम करना चाहिए जैसे हमने आतंकवाद विरोधी गठबंधन बनाया है, विराम। सरकार साइबर सुरक्षा नवाचार के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बना रही है, विराम। आगामी वर्षों में करोड़ों लोग डिजिटल मुख्यधारा में शामिल होंगे, उन्हें डिजिटल माहौल के हिसाब से प्रशिक्षित करने का काम हो सकेगा, विराम। पैरा। दूसरी जरूरत है सुरक्षित सामाजिकता और संवाद विकसित करना, विराम। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI की ताज़ा रिपोर्ट में भारत में डिजिटल बाजार पर प्रकाश डाला गया है, विराम। देश में 50 करोड़ से अधिक सक्रिय इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें से 50% से अधिक गांवों में हैं, विराम। लगभग 14% यूजर्स 5 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में हैं, विराम। इसका मतलब है 7.10 करोड़ नाबालिग मोबाइल या होम वाईफाई का उपयोग कर रहे हैं, विराम। ये सभी यूजर्स असुरक्षित श्रेणी में हैं, विराम। चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने से इन लाखों यूजर्स की सुरक्षा हुई है, विराम। रोपोसो और चिंगारी जैसे भारतीय सोशल वीडियो ऐप का तेजी से उदय हुआ है, विराम। तीसरी जरूरत है डिजिटल ढांचा और विनिर्माण पर ध्यान देना, विराम। मोबाइल फोन संचार के हार्डवेयर से लेकर रक्षा विनिर्माण तक, पेमेंट गेटवे से ऊर्जा उत्पादन उपकरण तक, सभी क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भरता का विकास करना चाहिए, विराम। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसे वैश्विक दिग्गजों के एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप और रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की है, विराम। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का निर्माण, जिस पर भीम और रुपे काम करते हैं, भारत की आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया शानदार कदम है, विराम। UPI के तहत जून 2020 में 35 अरब डॉलर से भी अधिक के 1.34 अरब लेन देन हुए हैं, विराम। भारत को अपनी नीतियों में सुधार करने के साथ ही उपयोगी शिक्षा में निवेश बढ़ाना चाहिए, विराम। अच्छी खबर है कि सरकार सभी मोर्चों पर उत्सुकता से आगे बढ़ रही है, विराम। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग जैसे पद अब सरकार की चिंता का हिस्सा है, विराम। पिछले बजट में यह वादा किया गया था कि 5 साल में 80 अरब रुपए खर्च करके डाटा सेंटर पार्क, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस बनाए जाएंगे, विराम। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को भारत नेट फाइबर टू होम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 60 अरब रुपए का प्रावधान भी कर रखा है, विराम। उम्मीद है त्रुटिपूर्ण डाटा संग्रह प्रणालियों को नई प्रक्रियाओं के साथ तेजी से ठीक किया जाएगा, विराम। पैरा। कोविड बाद की दुनिया में भारत आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है, विराम। हालांकि यही पर्याप्त नहीं है, विराम। शी जिनपिंग ने चीन और उसके संस्थानों में 2025 तक $1 ट्रिलियन से अधिक के निवेश की घोषणा कर रखी है, विराम। इसके साथ ही भारत को समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठबंधन बनाना चाहिए, विराम।
भारत और अन्य देशों को चीन के नेतृत्व वाले नियमों में फंसने से बचने के लिए प्रौद्योगिकी के अपने मानक गढ़ने होंगे विराम। तकनीकी हमारे भविष्य का नेतृत्व करे, यह हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना देश की सीमाओं की रक्षा विराम। आज सीमाएं आभासी हो गई है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति तोपखाने की मारक क्षमता से भी अधिक मायने रखती है विराम। चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियां खुली और समतावादी हैं विराम। भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में चमकने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं का विकास करना ही होगा विराम। धन्यवाद साथियों।